मूर्ति पूजा क्यों? ब्रह्म के दो रूप होता है, निर्गुण निराकार जिसे पार ब्रह्म भी कहा जाता है। निर्गुण निराकार ब्रह्म निश्चष्ट रहता है, वो प्रकाश रूप में अवस्थित रहता है, उसी का सगुण साकार रूप ईश्वर है। हो गया निर्गुण सगुण साकार है, अखिलेश्वर ने ले लिया अवतार है। अगर किसी व्यक्ति को कहा जाए कि आप शून्य की आराधना करो, तो वह शून्य की आराधना कैसे कर सकता है? शून्य की आराधना करना बहुत कठिन काम है। निराकार निर्गुण ब्रह्म की आराधना करना, ध्यान लगाना बहुत कठिन काम है। हमारा यह मन बड़ा ही प्रमथन स्वभाव वाला है, चंचल स्वभाव वाला है, एक जगह स्थिर नहीं रहता है। इसलिए हम मूर्ति की उपासना करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, ताकि हमारा ध्यान उस मूर्ति में केंद्रित हो। तो मूर्ति में ध्यान केंद्रित करने के लिए ही हमारे यहाँ मूर्ति पूजा का प्रचलन हुआ, जो वैदिक काल से चला आ रहा है। अथर्व वेद में लिखा हुआ है, हे प्रभु, आप इस पत्थर की मूर्ति में प्रतिष्ठित होइए। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाइयों में भी नटराज की मूर्तियां निकली है। इसका अर्थ है कि मूर्ति पूजा प्राचीन काल से चला आ रहा है। अगर हम मूर्ति को ध्यान से देखते हैं तो उसमें एकाकार होने की कोशिश करते हैं, प्रभु के गुणों को अपने में आत्मसात करने की कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा मन उस मूर्ति में रमने लगता है। बार बार इधर उधर मन भटकता है तो हम अपना मन मूर्ति में लगाते हैं, और इस तरह मूर्ति में हमारा ध्यान धीरे धीरे लगते चला जाता है। मनोविज्ञान भी कहता है कि भावनाओं को उभारने के लिए मूर्ति आवश्यक है। मान लिया आपके हाथ में एक माता की तस्वीर हो, एक बहन की तस्वीर हो और एक अपनी पत्नी की तस्वीर हो। माता की तस्वीर देखते ही आपके मन में श्रद्धा और वात्सल्य का भाव उत्पन्न होगा। बहन की तस्वीर देखते ही आप में कर्तव्य भावना का बोध होगा, और इस अपनी पत्नी का तस्वीर देखते ही प्रेम भाव उत्पन्न होगा। तो मूर्ति हमारे अंदर की भावना को जागृत कर देती है। जिस तरह की मूर्ति होगी उस तरह की भावना हमारे मन में जागृत होगी। मूर्ति पूजा सिर्फ सनातन हिंदू धर्म वाले ही नहीं करते हैं, बल्कि विश्व के जितने भी धर्म हैं वह सब धर्म मूर्ति पूजा करने वाले हैं। जैनी लोग अपने तीर्थंकर की मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं, बौद्धिस्ट बुद्ध की पूजा करते हैं मूर्ति बना करके, और ईसाई क्रॉस की पूजा करते हैं, सिख लोग गुरु ग्रंथ साहब की पूजा करते हैं, मुसलमान भाई मक्का शरीफ में जाकर संगे अस्वद को चूमते हैं, और इतना ही नहीं दरगाह पर जाकर चादर और फूल माला चढ़ाते हैं। तो इसका अर्थ है कि मूर्ति पूजा सभी में है। आप अगर बात करें मध्यकाल की, भक्ति काल की, तो भक्ति काल के जितने भी संत, जितने भी भक्त कवि हैं, मूर्ति पूजक थे। तुलसी श्री राम की उपासना करते थे मूर्ति रूप में, सूर श्री कृष्ण की उपासना करते थे मूर्ति रूप में, और मीरा तो साक्षात द्वारिकाधीश में ही समा गई थी, उनकी मूर्ति में समा गई थी। नामदेव अपनी माँ के कहने पर मूर्ति को दूध पिलाने गए, तो भगवान श्री कृष्ण साक्षात रूप में उनका दूध पीते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति प्रेम से पत्र पुष्प जल अर्पित करता है, मैं सगुण रूप होकर के उसका भक्षण करता हूँ। इस तरह यह निर्विवाद है कि अगर कोई व्यक्ति सगुण साकार की आराधना करे तो उसमें कोई गलत नहीं, क्योंकि सगुण साकार ब्रह्म भी ईश्वर का ही रूप है। सगुण साकार की आराधना करते करते हम निर्गुण निराकार की तरफ बढ़ सकते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद राजस्थान के किसी राजा के पास पहुंचे, और राजा ने कहा कि मुझे मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं है,
उन्होंने उसके दीवार पर देखा, उसके पिताजी का फोटो था। कहा उसके मंत्री को, आप इस फोटो को नीचे उतारिए और उस पर थूक दीजिए। उसने मना कर दिया और राजा को भी क्रोध आया। तो विवेकानंद ने कहा कि इसमें आपके पिताजी कहाँ हैं? यह तो एक जो है तस्वीर है, निर्जीव है, फिर भी आप इस पर थूक नहीं रहे हैं। तो आपकी भावना और श्रद्धा इसमें बनी हुई है कि नहीं, यह तस्वीर नहीं, यह हमारे पिताजी की तस्वीर है, हमारे पिताजी इसमें है। उसी तरह श्रद्धा भाव को जागृत करने के लिए, प्रेम भाव को जागृत करने के लिए ईश्वर के मूर्ति की पूजा करती है। आप मूर्ति की पूजा करके भी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, बड़े बड़े महात्माओं ने, संतों ने मूर्ति पूजा की है और भारत में यह प्राचीन काल से चला आता रहा है। संपूर्ण विश्व में पहले मूर्ति की पूजा होती थी। यहाँ तक कि अब जितने भी मुस्लिम कंट्री है, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के आने के पहले वे सब मूर्ति पूजक थे। ये पश्चिमी जितने देश हैं वो सब मूर्ति पूजक थे, क्योंकि मूर्ति पूजा करके हम ईश्वर के सगुण साकार रूप की आराधना करके हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। यह आसान तरीका है। अगर किसी पहली क्लास के बच्चे को एमए की किताब दे दो पढ़ने के लिए, पढ़ नहीं पाएगा। उसे तो ABCD से ही शुरुआत करनी होगी। तो इसी तरह हमें शून्य की आराधना करने के लिए कह दिया जाए तो ध्यान भटकेगा, कहीं मन नहीं लगेगा। और ध्यान अगर केंद्रित करेंगे तो किस पर केंद्रित करेंगे? इसलिए ये एक पॉइंट है जहां हम अपने त्राटक विधि से हम ईश्वर की तरफ लगातार देखकर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इति शुभम। नमः शिवाय।